निशिकांत जी का ट्वीट देखा है हमने, और जो उन्होंने संभावना व्यक्त किया है उसे इनकार नहीं किया जा सकता है। परंतु अगर ऐसा होता भी है तो इसमें आश्चर्य क्या है? पहले तो मुझे लगता है कि कायदे से हेमंत सोरेन की सदस्यता समाप्त करने का आदेश चुनाव आयोग का नहीं होना चाहिए। मान लीजिए दे भी देता है चुनाव आयोग आदेश, तो जेएमएम और कांग्रेस के विधायक मिलकर मेजॉरिटी में हैं। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री वैसी हालत में नहीं रहेंगे। उनके पिताजी हैं दिसम गुरु शिबू सोरेन जी, और उनके बारे भी लोकपाल के यहाँ बड़ी गंभीर मामले चल रहे हैं। उनकी संभावना अभी थोड़ा कम हो गई है। अब जेएमएम के कुछ वरिष्ठ नेता हैं, वे चला सकते हैं जेएमएम को तो चलाएंगे, नहीं तो फिर हेमंत सोरेन जी अपनी श्रीमती जी पर भी दाव लगाएं तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है इसमें। निशिकांत जी ने इसको आश्चर्य के रूप में कहा है, व्यंग के रूप में कहा है, मैं नहीं कह सकता हूँ। मगर इस तरह के जो दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, व्यक्ति केंद्रित दल हैं, वहाँ तो हर जगह ऐसा हो रहा है। किसी का भतीजा है, किसी का बेटा है, किसी की पत्नी है, कोई ना कोई लोग तो लाइन में आगे हैं ही। हमारे यहाँ बिहार में तो लालू जी का पूरा कुनवा ही है, बंगाल में ममता जी का भतीजा आगे है, हम उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही देख रहे हैं। आंध्र प्रदेश से या तेलंगाना से जो खबरें आती हैं, तमिलनाडु में ऐसा हुआ है, तो ऐसा अगर झारखंड में भी होता है तो इसमें किसी को कोई आश्चर्य नहीं है और कोई ऐसी चीज़ नहीं हो जाएगी जो अनएक्सपेक्टेड है, जिसके बारे में हम कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए अगर हेमंत जी अपने श्रीमती जी को, अपनी पत्नी को बना भी देते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर कांग्रेस और जेएमएम दोनों पार्टी के लोग ये तय कर लेते हैं कि वो हमको मंजूर होंगी तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है इसमें। सर, आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग अगर हेमंत सोरेन के खिलाफ फैसला देता है, ऐसे में स्थिति क्या होगी? हेमंत जी के खिलाफ में चुनाव आयोग का अगर फैसला आता है, जैसा कि मुझे लगता है कि नहीं आना चाहिए, आता है तो निश्चित रूप से वे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, वे विधायक नहीं रहेंगे। अब उसकी अधिसूचना होती है, इनको अयोग्य ठहराया जाता है, तो अयोग्यता की अवधि क्या होती है, इस पर भी कई चीज़ें निर्भर करेंगी। और जब चुनाव आयोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को अयोग्य ठहराएगा तो इनके यहाँ सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प तो खुला हुआ है। इसलिए कानूनी दांवपेच भी इसमें सामने आ सकता है। और ये नहीं रहेंगे तो बहुमत है विधानसभा में, कांग्रेस और जेएमएम को मिलाकर ये दोनों मिलकर कोई दूसरा नेता चुनेंगे। अंतिम विकल्प यही हो सकता है कि इन दोनों में किसी पर सहमति नहीं हो जाए, टूट हो जाए, तो विकल्प में कोई सरकार नहीं बन सकती है, या बन सकती है तो ठीक है, नहीं बन सकती है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो। इसी परिधि में ये सारे राजनीतिक घटनाक्रम घूम रहे हैं और इसमें से ही कोई विकल्प अपनाया जाएगा। सर, इसमें सवाल ये उठता है कि हेमंत सोरेन के पास लीगल विकल्प क्या होगा सर? अब चुनाव आयोग अगर हेमंत सोरेन जी की सदस्यता को रद्द करता है तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प खुला हुआ है, क्योंकि पहले भी 2 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने जो लीजधारी थे और मंत्री थे हरियाणा में और एक और कहीं और, इनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि खनन का लीज होना कोई इस तरह का स्वार्थ नहीं है कि इसमें व्यक्ति की सदस्यता हम समाप्त कर दें, व्यक्ति विधानसभा का सदस्य न रहे। तो अगर ये 2 सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब कुछ लोगों का कहना है कि उसके बाद कुछ और अधिनियम बन गए हैं, जीएसटी का अधिनियम बन गया है, ऐसे बन गए हैं। उन अधिनियमों की व्याख्या चुनाव आयोग कैसे करता है? चुनाव आयोग अगर निर्णय खिलाफ में देगा तो निश्चित तौर पे हेमंत सोरेन जी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ऐसे में क्या लगता है, हेमंत सरकार जा सकती है? अगर चुनाव आयोग हेमंत सोरेन की सदस्यता को समाप्त करने की बात करता है, उन्हें अयोग्य ठहरा देता है विधायक रहने से, तो निर्भर करेगा कि योग्यता की सीमा क्या है, कितने साल के लिए योग्यता है। वो चाहें तो फिर भी मुख्यमंत्री रह सकते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति विधायक नहीं है तो मुख्यमंत्री रह सकता है, मगर वो विधायक बनने के योग्य नहीं है, तब सवाल उठेगा
इस पर भी लोग न्यायालय में जाएंगे कि इसको स्पष्ट करना चाहिए। अगर हमको विधायक रहने से अयोग्य ठहरा दिया तो तब तो हम विधायक नहीं हैं, तो हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। मगर केवल सदस्यता समाप्त कर देता है तो बिना विधायक रहे मुख्यमंत्री रह सकते हैं, बाद में चुनाव लड़ेंगे। तो जो भावना है, स्पिरिट है इस अधिनियम की, वो तो यही कहती है कि अयोग्य ठहराने के बाद मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहना चाहिए। अब नहीं रहेंगे। लेकिन कह सकते हैं झारखंड में बड़ा उथल पुथल होने वाला है, बहुत जल्द कुछ न कुछ उथल पुथल है। दो ही संभावनाएं हैं कि कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन के साथ या हेमंत सोरेन के बिना चलती रहे, या वहाँ के विधायकों को लगता है कि भैया जिस नाव में हम सवार हैं वह नाव बहुत दिन तक डूबने से नहीं बच सकती है, तो ये समूह बनाकर विपक्ष की तरफ भी आ सकते हैं। पर मुझे लगता है कि विपक्ष को बड़ी मुश्किल होगी विधानसभा में बहुमत साबित करने में। इसलिए पहला विकल्प ये होगा कि राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन हो जाए। इसलिए ज़्यादा संभावना मुझे राष्ट्रपति शासन लगने की ही लग रही है यदि हेमंत सोरेन जी की सदस्यता समाप्त होती है, उनको विधायक बने रहने से अयोग्य ठहरा दिया जाता है।